मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 8.1 बुक है आलोक भारती, उसमें से हम पहले से आप लोगों को 1 से लेके 20 तक का सवाल का जवाब पहले ही आप लोग को हम वैशाली गुरु चैनल पर समझा चुके हैं। अब हम 21 के बाद का जो भी सवाल है उसका जवाब हम आप लोगों को समझाएंगे। अगर इस चैनल पर यानी वैशाली गुरु चैनल पर अगर पहले से आप लोग हैं तो आप कम से कम लाइक करते रहेंगे और नए होंगे तो कम से कम आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है ना। अब देखेंगे आगे का सवाल है 21 के 3 नंबर का सवाल हम पहले आप लोगों को समझा दिया। अब 21 के 4 नंबर का सवाल है कि tan a प्लस बी बराबर √3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3। आंसर में देखेंगे, आंसर में आप लोग देखेंगे और समझेंगे। tan a प्लस बी बराबर √3। अब देखते रहेंगे और समझेंगे कि tan के फॉर्म में √3 कितने डिग्री के मान होते हैं, तो ये होते हैं 60 डिग्री का मान। ठीक है ना। तो देखते रहेंगे बराबर के पहले और बराबर के बाद यानी LHS RHS दोनों पर तरफ tan है तो tan कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण 1 हो गया। समझ रहे ना आप लोग। अब फिर देखेंगे, फिर आगे वाला सवाल है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखते रहेंगे, अब tan के फॉर्म में 1/√3 ये 30 डिग्री का मान हो जाता है, इसलिए हम tan 30 डिग्री तो दोनों तरफ से tan कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण इसका 2 मान लेंगे। अब देखते हैं कि समीकरण 1 में a प्लस बी बराबर 60 है, समीकरण 2 में a माइनस बी बराबर 30 हो जाएगा। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है ना। ये माइनस में भी प्लस में भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। a मिल के 2a हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इसलिए a बराबर 90/2 हो जाएगा। भाग लगाएंगे तो 45 डिग्री आ जाएगी, यानी a का मान 45 डिग्री आ गया। इसी a का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री का मान रखने पर, तो समीकरण a है a प्लस बी, यानी समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब देखेंगे a के निकट कितना है तो 45 डिग्री है। ठीक है ना, बराबर 60 हो जाएगा। इसलिए b बराबर 60 माइनस 45, a प्लस 45 बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस में चेंज होगा, इसलिए घटा के आपको कितना आ जाएगा तो 15 डिग्री। एक आंसर ए हो गया और एक आंसर यहाँ हो गया। अगर यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे और समझेंगे 21 का 5 नंबर सवाल है कि साइन a प्लस 2b बराबर √3/2 तथा कॉस a प्लस 4b बराबर 0। अब देखते रहेंगे, आंसर में देखेंगे
कि साइन ए प्लस 2b बराबर √3/2। अब देखते रहेंगे साइन ए प्लस 2b। अब देखते रहेंगे साइन के फॉर्म में √3/2 ये 60 डिग्री का मान बनता है, यानी साइन 60 डिग्री। तो साइन साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस 2b बराबर 60 डिग्री समीकरण 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे कॉस ए प्लस 4b बराबर 0। अब देखते रहेंगे और समझेंगे कि ए प्लस कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस 4b बराबर 0 है ना। ये कॉस के फॉर्म में ए 90 डिग्री का मान होता है, तो दोनों तरफ से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस 4b बराबर 90 डिग्री समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2, ए प्लस 2b बराबर 60 डिग्री, ए प्लस 4b बराबर 90, यानी दोनों को घटाने पर इसका आंसर निकल के आप लोग के सामने आ जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से का मतलब होता है घटाव। ठीक है ना, यानी ए प्लस 2b बराबर 60 डिग्री। फिर देखेंगे ए प्लस 4b बराबर 90 डिग्री। अब देखेंगे फार्मूला है कि प्लस प्लस माइनस होता है, फिर यहाँ प्लस प्लस से माइनस हो जाता है, फिर प्लस प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस में है, प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो -4b में से 2b घटा देंगे तो -2b बच जाएगा। -90 में से 60 चला जाएगा तो -30 बच जाएगा। दोनों तरफ नेगेटिव है ना, तो माइनस माइनस से प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए ए बराबर 15/2 भाग लगा जाए 30/2 हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। एक आंसर ए निकल के आया। इसी बी का मान समीकरण 1 अन्यथा समीकरण 2 में रखेंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में बी बराबर 15 का मान रखने पर, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ए है ए प्लस 2b बराबर 60 डिग्री। अब देखेंगे ए के निकट कितना हो जाएगा, ए के निकट नहीं है, बी के निकट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बी का मान है 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ए प्लस 15 दूना 30 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ बना देते हैं। अब देखते रहेंगे, इसीलिए ए बराबर 60, ए प्लस है बराबर के बाद हो जाएगा माइनस बन जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ए भी आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और समझेंगे 22 नंबर का सवाल है कि यदि ए तथा बी किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण हो तथा tan ए बराबर 1/3 एवं tan बी बराबर 1/2 हो तो tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी सीध करके लाना है ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री। अब देखते हैं, हम सीध करके आपको बता देते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं कि tan ए प्लस बी, देखेंगे tan ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर tan ए है ना, tan ए का मान दिया है 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। tan बी, तो tan बी का मान दिया है 1/2, ठीक है ना। 1 माइनस tan ए का मान है 1/3 और बी के मान है 1/2, ठीक है ना। ऊपर वाला को हम भिन्न के जोड़ निकालेंगे, नीचे वाला के भिन्न के जोड़ निकालें। 3 और 2 का लघुत्तम 6 निकल जाएगा, तो 3 दूना 6 आ गया 2, 2 से गुना कर देंगे ऊपर वाला में तो हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है ना। 3 से भाग करेंगे 6 में, 3 दूना 6, 3 बार 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3 बन जाएगा। फिर देखेंगे 3 में 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6 बन जाएगा। यहाँ 1 है ना, 1
तो 1 के निकट 1 होगा, तो 3 और 6 के लघुत्तम 6 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर tan a प्लस बी बराबर 3 और 2 यहाँ 5/6 हो जाएगा। ये भी 5 है, भाग का चिन्ह है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। 6 में से 1 गया तो 5 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से 5 कैंसिल है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिख देंगे यहाँ पर कि tan a प्लस बी बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 हो गया ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे tan a प्लस बी। आप देखते रहेंगे tan के फॉर्म में 1 होता है 45 डिग्री का मान, इसलिए यहाँ लिख देंगे tan कितना लिख देंगे पाई बटा 4 आप लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कि tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर पाई बटा 4 हो जाएगा। तो a प्लस बी, ए देखते हैं कि पाई का मतलब होता है 180, तो 180 में 4 से भाग करेंगे तो 45 डिग्री निकल जाएगा। यही आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। यह सवाल का जवाब अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 23 नंबर का सवाल है कि दी गई आकृति में, आकृति यानी डायग्राम में AD बराबर DB, यानी AD बराबर DB है और कोण B 90 डिग्री है, यानी कोण A 90 डिग्री है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कर। निम्नलिखित माने नीचे वाला, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तथा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे इसमें कर्ण लंब और कर्ण लंब दिया है, आधार नहीं दिया है। आधार देखेंगे B और C है। सबसे पहले हम आधार निकालेंगे, तो BC का होल स्क्वायर, यानी आधार का होल स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो कर्ण कितना है इसमें AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखेंगे AC के मान B है तो B स्क्वायर हो जाएगा, AB के मान A है तो A स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर के पहले स्क्वायर है, स्क्वायर तोड़ेंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, यानी ये हो गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का ये रूट, ये आधार निकल गया। अब हमें निकालना है, देखते हैं ध्यान से, यहाँ देखेंगे थीटा है, तो थीटा के सामने वाला होता है लंब, थीटा है ना, ये न्यून कोण के सामने लंब होता है, लंब का मान नहीं निकला है। अब देखते रहेंगे, दो पार्ट में बटा हुआ है, तो AD बटा DB, जब इसको आधा आधा करेंगे ना तो ये हो जाएगा A बटा 2, ये भी हो जाएगा A बटा 2, ठीक ना। लंब का मान हो गया A बटा 2। अब हमें कर्ण बीच वाला निकालना है D और C, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज BCD में, ठीक है ना। ये भी समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज। अब देखते रहेंगे BCD में समकोण है तो ये कर्ण है, यानी त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा को कर्ण या विकर्ण या डायगोनल कहा जाता है, तो ये है कर्ण, है ना। तो देखते रहेंगे कर्ण का हो जाएगा, यानी DC का होल स्क्वायर, यानी कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर, फिर कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो लंब कितना है A बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर ये आधार का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आधार कितना है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, A का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 बन जाएगा, इसका वर्ग और वर्गमूल दोनों खत्म हो जाएगा, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बच जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर भिन्न का जोड़ है, तो 4 लघुत्तम निकल गया, तो जाएगा A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर माइनस 4 A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे बराबर के पहले वर्गमूल है, मैंने वर्ग का चिन्ह है, तो जब वर्ग टूटेगा तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। तो 4B स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घटाएंगे तो 3A स्क्वायर बटा
4 हो जाएगा ना, इस पर वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। अब हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अब देखते रहेंगे डी सी बराबर, ठीक है ना, 4b² माइनस 3a² और 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ए हो गया कहते, तो ये हो गया आपका एक कर्ण। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में साइन थीटा, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण। देखेंगे यहाँ लंब है a/2, इसका कर्ण निकल गया है 4b² माइनस 3a², ठीक है ना। इस पर रूट हो जाएगा बटा, यहाँ पर कितना है तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे भाग का चिन्ह होता है ए वाला, अब नीचे से ऊपर ले जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर a/4b² माइनस 3a², ए रूट हो जाएगा। ये आपका एक आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया। फिर देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में कॉस थीटा है ना, तो कॉस का फॉर्मूला है तो होता है आधार बटा कर्ण। तो देखेंगे आधार है b² माइनस a² का रूट हो जाएगा, आधार बटा कर्ण है, और कर्ण देखेंगे इसका कर्ण है 4b² माइनस 3a², ये बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि भाग का चिन्ह है ना, भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह जब गुना में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो हो जाएगा 2 इंटू √b² माइनस a², अब बटा यहाँ पर हो जाएगा 4b² माइनस 3a²। ये भी आपका एक आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब फिर देखेंगे, हम यहाँ से बना देते हैं, ठीक है ना। अब tan थीटा है, tan थीटा का फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान कितना है, यहाँ देखेंगे a/4b² माइनस 3a², ठीक है ना। अब देख इस पर रूट है, अब कॉस के मान देखेंगे, कॉस का मान यहाँ है, यहाँ देखेंगे ऐसा करते ही जगह नहीं अट रहा, इसको हम इसको मिटा देते हैं जगह से, ठीक है ना। इसको हम यहाँ से मिटा देंगे और यहाँ हम लिख देते हैं, देखते रहेंगे, आप लोग गौर से देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 का मान देखेंगे, 3 का मान tan थीटा है। tan थीटा का होता है फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखेंगे साइन का वैल्यू देखेंगे, तो साइन का वैल्यू है यहाँ पर a/4b² माइनस 3a² का रूट हो जाएगा, फिर बटा देंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान ए वाला है 2 हो जाएगा √b² माइनस a², अब बटा हो जाएगा यहाँ पर 4b² माइनस 3a², ठीक है ना। इस पर रूट हो जाएगा। अब देखते रहेंगे ये भाग का चिन्ह है, जब नीचे वाला ऊपर ले जाएगा गुना के चिन्ह में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा a/2 √b² माइनस a², ये भी आपका tan थीटा का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। अब हमें निकालना है पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर, पॉइंट नंबर 4 में है कि sin² थीटा अब प्लस cos² थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। फिर देखेंगे इस जगह से हम मिटा देते हैं, आज 4 नंबर का हम सोल्व करके बता देते हैं, पॉइंट नंबर 4 वाला। इसमें देखते रहेंगे, सवाल है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर साइन का मान देखेंगे, साइन का ए मान है, तो a/4b² माइनस 3a² रूट अंडर हो जाएगा, ऊपर से स्क्वायर तो स्क्वायर चला दे, कॉस थीटा का मान देगा, कॉस थीटा का मान ए वाला है 2 है √b² माइनस a², अब बाटा है 4b² माइनस 3a² पर रूट हो जाएगा, इस पर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, स्क्वायर है ना तो तोड़ेंगे स्क्वायर, तो a² हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो 4b² माइनस 3a² प्लस
सेम इसी प्रकार से है स्क्वायर है तो 2 दूना 4 बन जाएगा। इससे ही वर्ग और वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर ये दोनों एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ई से कैंसिल बच जाएगा, एक से गुना कर देंगे ऊपर में तो ए स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ए हो जाएगा। अब 4 से दोनों में गुना करेंगे तो 4b स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पर 4a स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर अब माइनस 4a स्क्वायर में से प्लस a घटा देंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 3a स्क्वायर। अब बटा हो जाएगा 4b स्क्वायर और 3a स्क्वायर। देख दोनों ऊपर से मिल रहा है, दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये भी आंसर बन के तैयारी हो गया। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और समझेंगे 24 के सवाल है कि दी गई आकृति में यानी डायग्राम में ओ ए बराबर 80 मीटर देखेंगे, ओ ए बराबर 80 मीटर तथा ओ डी देखेंगे, ओ डी ओ से लेके डी तक 100 मीटर, ए एक्स बराबर ए बी बराबर एक्स तथा सी डी बराबर वाई है ना। तो एक्स तथा वाई का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी ओ में लेंगे तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी ओ भी ले सकते हैं, ए ओ बी भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखते रहेंगे, ए लंब ए कर्ण तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो अब देखते रहेंगे यहाँ पर साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री है। ठीक है ना। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है इसका ए बी और कर्ण है इसका ओ ए ओ। अब देखेंगे साइन 60 का मान होता है √3/2। ए ओ के मान देखेंगे, ए ओ है एक्स, ए बी है एक्स और ए ओ है 80। ठीक है ना। अब देखते हैं आधार देखते हैं, भाग लगाएंगे तो 40 दूना 80 हो जाएगा। अब तिरछा के यहाँ से गुना कर देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 40√3 एम यानी मीटर। ए आपका एक आंसर बन के तैयारी हो गया जो आप लोग समझ गए होंगे। अब फिर देखेंगे त्रिभुज ए वाला बगल वाला। ठीक है ना। अब देखेंगे त्रिभुज सी ओ डी में यानी ये समकोण त्रिभुज है। अब देखते हैं कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए हो जाएगा आधार, ए हो जाएगा कर्ण। ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस 45 डिग्री। ठीक है ना। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण यानी ओ डी बटा डी सी। अब देखते रहेंगे कॉस 45 के मान 1/√2 बनता है। अब देखिए ओ डी है ना, तो ओ डी के मान कितना है तो 100 है और डी सी के मान कितना है तो वाई। अब तिरछा यहाँ से गुना करेंगे तो वाई बराबर 100√2 मीटर हो जाएगा। ये भी आपका आंसर बन के तैयारी हो गया जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे और समझेंगे 25 नंबर के सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए बराबर कोण सी है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक में देखेंगे साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। पॉइंट नंबर 2 में है कि साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। इस सवाल का जवाब हम एक आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे जो आप लोग समझेंगे। सवाल में दिया है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री यानी कोण बी है तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा सी। ए है न्यून कोण। ठीक है ना। ए है न्यून कोण, ए है समकोण यानी 90 डिग्री का कोण है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे जब ए 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों कितना कितना डिग्री का हो जाएगा, चूंकि 45 डिग्री का हो जाएगा। हम पहले से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तब देखते रहेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री।
तो देखते हैं कोण ए का मान नहीं है, कोण बी का मान दिया है 90 डिग्री और कोण सी का मान नहीं है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, प्लस से बराबर के बाद जाएगा तो माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे सवाल में दिया है कि कोण ए बराबर कोण सी है, तो कोण जितना ए है ना उतना ही कोण सी है, तो सी का हटा के फिर हम यहाँ पर ए रख देंगे ना, कोण ए। तो कोण ए प्लस कोण ए तो 2 कोण ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए कोण ए बराबर 90/2 यानी 45 दूना 90, यानी ए का मान निकल गया कितना 45 डिग्री, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे इसमें सवाल है कि कोण ए बराबर कोण सी, तो कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में दिया है, पॉइंट नंबर 1 में है कि साइन ए इंटू साइन बी प्लस, नहीं माइनस है, हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना। आप देखते हैं कि साइन ए है ना, तो साइन ए का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ हम 45 डिग्री लिख देंगे इंटू, अब देखते रहेंगे साइन बी यानी भी 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, फिर देखेंगे यहाँ पर कॉस ए है तो ए है 45 डिग्री और साइन बी है तो साइन बी साइन बी कितना है तो 90 डिग्री है, ठीक है, सॉरी ये कॉस बी की जगह पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखते रहेंगे साइन 45 के मान बनता है 1/2, साइन 90 का मान बनता है 1 माइनस कॉस 45 का मान बनता है 1/2 और देखते रहेंगे कॉस 90 का मान बनता है 0, ठीक है ना। तो 1 में कर देंगे 1 से गुना तो 1 हो जाएगा और √2 हो जाएगा, और 0 में करेंगे 1/2 से गुना तो 1/2 ही रहेगा। ये भी आपका आंसर बन के तैयार ही हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते रहेंगे, देखेंगे ए आपका 2 वाला का मान निकल गया है, ठीक है ना। अब हम 1 वाला को मान निकाल देते हैं। 1 में दिया है कि साइन ए इंटू कॉस सी, ठीक है ना। अब प्लस देखेंगे यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन सी। अब देखते रहेंगे साइन ए है ना, तो साइन ए का मान 45 डिग्री है, तो साइन हो जाएगा 45 डिग्री। कॉस सी है ना, तो कॉस सी का मान भी 45 डिग्री है, ठीक है ना। तो कॉस सी 45 डिग्री प्लस कॉस ए है 45 डिग्री, ठीक है ना, तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ से साइन सी भी 45 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर साइन सी 45 डिग्री। अब देखते रहेंगे साइन 45 के मान बनता है 1/√2, सेम इसी प्रकार से कॉस 45 का मान भी बनता है 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान बनता है 1/√2, साइन 45 का मान बनता है 1/√2। इस जगह हम बना देते हैं, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बनेगा और √2 गुने √2 2 बनेगा, सेम इसी प्रकार से 1/2 बन जाएगा। तो 2 के लोग उत्तम 2 हो गया, 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2/2 बराबर 1 हो गया, ये भी आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अगर यह सवाल के जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आया होगा तो इस चैनल पर अगर पहले से है तो केवल लाइक करेंगे और नए होंगे तो आप केवल सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे और समझेंगे 26 नंबर का 1 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में प्रत्येक को सिद्ध करें, यानी cos 60 बराबर 1 - tan² 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री सिद्ध करके लाना है। सबसे पहले हम LHS लेंगे, तो LHS में है cos 60 डिग्री, तो cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है ना। फिर हम RHS लेंगे, तो RHS में 1 - tan² 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री, ठीक है ना। अब देखते रहो 1 हो गया, tan 30 का मान बनता है 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस फिर tan² 30 डिग्री का मान बनेगा 1/√3 का होल स्क्वायर, इस जगह हम लिख देते हैं। आप देखते रहेंगे 1
1 माइनस 1 बटा और रूट 3 गुने 3 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से रूट 3 गुने 3 बन जाएगा। ठीक है ना, ऊपर भिन्न के जोड़ है, नीचे सॉरी ऊपर भिन्न के घटाव है, नीचे भिन्न का जोड़ है, तो यहाँ 3 निकल गया। तो 3 माइनस 1 सेम इसी प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस 1 बन जाएगा, 3 प्लस 1 बन जाएगा, है ना। 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बटा 3 हो गया। आप देखते हैं कि भाग का चिन्ह है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, और ऊपर वाला 3 और 1 4 यहाँ चल जाएगा, तो ये कट जाएगा। और ये देखोगे 2 दूना 4 कट गया, यानी 1 बटा 2, ये भी आपका सिद्ध होके आ गया। यहाँ पर हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, ये भी आपका सिद्ध होके आ गया। अगर इस चैनल पर अगर नए होंगे तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, और पहले से तो कम से कम लाइक कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे और समझेंगे निम्नलिखित यानी 26 के 2 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का सिद्ध करें। अब देखते रहेंगे, ये सवाल है कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री सिद्ध करना है tan 30 डिग्री। समझ रहे हैं ना। आप देखते रहेंगे LHS में लिखेंगे tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब देखते रहेंगे tan 60 का मान बनता है √3 और tan 30 का मान बनता है 1 बटा √3, 1 प्लस tan 60 का मान बनता है √3 और tan 30 का मान बनता है 1 बटा √3। ठीक है ना, तो √3 से √3 ये कैंसिल हो जाएगा। आप देखते हैं ऊपर वाला को हम भिन्न के घटाव करेंगे तो √3 का लघुत्तम निकल गया, एलसीएम निकल गया, और √3 गुने 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 हो गया, कट के आ गया 1, 1 1 मिनट कितना हो जाएगा, 2 बन गया। ठीक है ना, इस देखेंगे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, आइए देखेंगे भाग का चिन्ह है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 1 बटा √3 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से RHS ले लेंगे। ठीक है ना, तो RHS में कितना है tan 30 डिग्री, तो tan 30 के मान बनता है 1 बटा √3। देखिए दोनों सिद्ध हो गया, यानी LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे और समझेंगे 26 के 3 नंबर सवाल है कि 1 माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 30 डिग्री बराबर 1 माइनस sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री। सबसे पहले हम LHS लेंगे, तो LHS में 1 माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 30 डिग्री 1 हो गया, और tan 30 का मान बनता है 1 बटा √3। अब देखेंगे बटा है 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान है 1 बटा √3। अब देखते हैं भिन्न के घटाव है, भिन्न के जोड़ है। ठीक है ना, तो √3 लघुत्तम निकल गया, तो √3 माइनस 1 सेम इसी प्रकार से √3 भी यहाँ पर एलसीएम निकल जाएगा, तो √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखते हैं कि भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह जब गुना में बदलता है ना, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है ना, अब फिर देखेंगे यहाँ बना देते हैं √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। हम इसको पर में हर गुना करनी करेंगे, तो √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। अब देखते हैं पर में हर गुना करनी में है ना प्लस, इसको माइनस करके अंश एवं हर में गुना कर देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसको गुना करेंगे तो दोनों सेम अंक है, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 3 में से 1 चला गया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 3 1 4 माइनस 2√3 बटा 2 हो जाएगा। देख दोनों में से 2 2 कॉमन निकल जाएगा, निकल गया, तो 2 माइनस √3 बटा 2 बराबर हो जाएगा 2 माइनस √3। यही आपका आंसर, सॉरी ये आपका LHS निकल गया। ठीक है ना, अब हम RHS निकालते हैं। अब देखेंगे
हम RHS निकाल देते हैं आपका, ठीक है ना। तो RHS में देखते रहेंगे RHS में, तो 1 माइनस साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री, तो 1 हो गया ना। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान बनता है 1/2। भिन्न के जोड़े यहाँ से निकालेंगे, यानी घटाव निकालें, 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस √3, ठीक है ना। ये 2 पर चला जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस √3 यहाँ लिख देंगे। LHS बराबर RH, ये भी आपका सिद्ध हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे और समझेंगे 26 के 4 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का सिद्ध करें। तो 4 नंबर सवाल है कि साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस 1 सिद्ध करना है कॉस 30 डिग्री। सबसे पहले हम LHS लेंगे, तो LHS में देखते रहेंगे कि साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस 1। अब देखते रहेंगे साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस 1। अब देखते रहेंगे ऊपर भी भिन्न के जोड़ है, नीचे भी भिन्न के जोड़ है, तो सब भिन्न के जोड़ निकालेंगे। 2 लघुत्तम निकल जाएगा, तो हो जाएगा कितना √3 प्लस √3। फिर देखेंगे नीचे वाला 2 सब का लघुत्तम 2 निकल जाएगा, तो 1 प्लस 1 आई हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो भाग का चिन्ह है ना, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे √3 को जोड़ेंगे ना, तो 2√3 बन जाएगा, 1 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भाग लगा देंगे, तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4 √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखते रहेंगे हम RHS निकालते हैं, तो RHS बराबर कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। देखें दोनों मिल गया, तो यहाँ हम लिख देंगे LHS बराबर RHS हो गया। अगर यह सब सवाल का जवाब अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो इस चैनल पर अगर पहले से तो लाइक कर देंगे, और नए होंगे इस चैनल पर तो कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।